हाय गाइस, मेरा नाम है चांद और आप सभी का आपके अपने चैनल एग्जाम स्टडी में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं नंबर सिस्टम के समांतर श्रेणी के क्वेश्चंस। चलिए फिर हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है 1 2 3 4 से लेकर 100 तक सभी संख्याओं का योग बताइए क्या होगा। तो दोस्तों, अगर आपसे कभी भी इस टाइप के क्वेश्चंस का योग पूछा जाएगा तो आपको कुछ नहीं करना है। पहला पद, अंतिम पद, इन दोनों को जोड़ लीजिए। पहला पद 1 है और अंतिम पद 100 है। इन दोनों को जोड़ लिया और इन दोनों को 2 से भाग दे दीजिए। कितना हो जाएगा ये? 101/2। ठीक है, इन दोनों को जोड़िए और 2 से भाग दे दीजिए और उसके बाद में देखिए ये संख्याएं कितनी हैं। तो देखते हैं हम 1 से लेके 100 तक जाने में कोई सी भी संख्या नहीं छूट रही है। 2 3 4 सभी है। तो संख्याएं कितनी है? 100। जितनी संख्याएं होंगी उतने से हम गुणा कर देंगे। 100 से गुणा कर देते हैं। ठीक, तो 2 एकम 2, 2 पचासम 100। 50 की और 101 की गुणा कर देते हैं हम। 101 पंजे 505 और लास्ट में 0 है, ये भी। ये हो गया आपका आंसर। कितना ईजी है। अब हम इस क्वेश्चन में आते हैं। इसमें भी क्या है? 1 से लेकर 80 तक सभी संख्याओं का योग। अब मैंने 1 से लेकर क्यों बोला? क्योंकि 1 के बाद 2 भी है, 3 भी है, सभी कुछ है। तो ट्रिक क्या है? पहला पद 1, अंतिम पद 80, इन दोनों का जोड़, योग बटे 2 से गुणा कर दो। इसमें कितना हो जाएगा? 81/2। और उसके बाद में जितने पद होंगे उनकी गुणा कर दो। कितनी संख्याएं हैं? पद बोल दो या संख्या एक ही बात होती है। 80 संख्याएं हैं, 80 से इसमें हम गुणा कर देंगे। 2 एकम 2, 2 चौक 8। अब इसकी गुणा करेंगे हम। ये 0 लगा देते हैं लास्ट में। 4 एकम 4 और 4 अट्ठे 32। ये हो गया आपका आंसर। अब देखिए हमारे क्वेश्चन नंबर 3 और 4 आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा है उसने हमसे? 2 4 6 8 से लेकर 60 तक सभी संख्याओं का योग। तो हमारा फॉर्मूला क्या है? पहला पद, अंतिम पद जोड़ दो और उसमें 2 से भाग दे दो। ठीक है, जोड़ देते हैं और 2 से भाग दे देते हैं। 60 और 2 62 हो गए, 62/2। पहला काम हो गया। फिर हमें क्या करना है? हमें देखना है पदों की संख्या। तो पदों की संख्या देखें हम इसमें। ये देखिए 2 2 के बाद 4 है, 3 छोड़ दिया है इन्होंने यहाँ पर। 2 से पहले 1 छोड़ दिया है, 4 के बाद 5 छोड़ दिया, 6। अब देखिए आप इसमें ये सभी सम संख्याएं हैं। सबसे पहली सम संख्या, उसके बाद उससे अगली सम संख्या, इस तरह से दिया हुआ है। तो देखें 60 तक में कितनी सम संख्याएं होंगी, कितनी विषम संख्याएं होंगी। ध्यान रखें हमेशा आधी सम संख्याएं होती हैं और आधी विषम। तो इसमें 30 तो होंगी सम संख्याएं और 30 ही होंगी इसमें विषम संख्याएं। तो सम संख्याएं 30 होंगी तो हम इसमें 30 से ही गुणा कर देते हैं। 2 एकम और 2 15 और 15 की 62 से हम गुणा करेंगे। 15 दूनी 30 का 0, 15 छक्का 90, 90 और 3 93। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर जो 4 है, इसमें तो उसने हमसे सम संख्याएं कही थी, लेकिन उसने इसमें हमसे पूछा है इन विषम संख्याओं का योग बताओ। 1 3 5 7 69 तक सभी संख्याओं का योग बताओ। तो रूल अभी वही रहेगा क्या? योग पहली संख्या और अंतिम संख्या, इन दोनों संख्याओं का योग में 2 से भाग दे दें आप। तो 1 + 69 और बटा 2। ठीक है, कितना हो जाएगा? 70/2। अब एक चीज़ देख ली। अब आप एक चीज़ देखें, 1 से लेकर 69 तक दिया है तो आप क्या करेंगे? आपको सिर्फ विषम संख्या चाहिए है तो आप इससे अगली वाली सम संख्या देख लें। इससे अगली वाली सम संख्या कितनी होगी? 70। इसका हम आधे आधे कर देंगे तो 35 होंगी इसमें सम संख्याएं और 35 ही इसमें होंगी विषम संख्याएं। तो ये विषम संख्याएं हैं तो कितनी संख्याएं होंगी? 35। तो जितनी संख्याएं होती हैं उतनी से ही हम इसमें गुणा कर देते हैं। तो इससे इसको डिवाइड करने पर 35 आता है। इसकी ट्रिक आपको पता ही होगी। 55 25, 1 जोड़ के गुणा कर देते हैं। 4 3 12। ये हो गया आपका आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 और 6 भी लेते हैं
और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर वो आपको गुणजों के योग वाला सवाल देता है, जैसे इसमें दिया है 3 के प्रथम 10 गुणजों का योग बताइए और 6 के प्रथम 18 गुणजों का योग बताइए, तो इसमें आप कतई भी कंफ्यूज नहीं होंगे। मैंने जो आपको फॉर्मूला बताया था, फॉर्मूला क्या था? प्रथम पद यही होगा, पहला वाला 3, तो प्रथम पद ये हो गया। और अंतिम पद के लिए आप क्या करेंगे? इसकी और इसकी अंतिम, ये जो गुणज दिए हैं 10 गुणज दिए हैं, 10 से गुणा कर दीजिए, 3 ढाई 30, ठीक है, ये हो गया आपका अंतिम पद। फिर बटे में हम इसके 2 कर देते हैं और 33 हो गया, 33/2। और उसके बाद में हम क्या करेंगे? जितनी संख्याएं होंगी या जितने पद होंगे उससे गुणा करते हैं। तो अगर 10 गुणज का है तो हम 10 से गुणा कर देंगे, अगर वो कहेगा 5 गुणज तो हम 5 से गुणा कर देंगे। तो देखें आप, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 5 तिया 15 के 5 और 5 तिया 15 और 1 16, तो ये हो गया इसका योग, ठीक है। इसके साथ ही वैसे करेंगे हम। पहला पद क्या होगा इसमें? 6, पहला पद और अंतिम पद जोड़ते हैं। अंतिम पद के लिए क्या करेंगे आप? 6 की और जो गुणज बोले हैं उतने गुणजों की गुणा कर देंगे। 18 छक्का 108 हो गया और फिर बटे में 2 कर देंगे हम। 108 और 6 हो गए 114, 114 बटे 2। और उसके बाद हम क्या करेंगे? जितनी संख्याएं हैं, कितनी संख्याएं होंगी? 18 संख्याएं होंगी, इससे हम गुणा कर देंगे हम। 2 एकम 2, 2 नेम 18 और फिर 9 की से गुणा कर देते हैं। 9 चौक 36 का 6, 9 एकम 9, 9 और 3 12 के 2, हासिल का 1, 9 एकम 9, 9 और 1 10। ये हो गया आपका 6 के प्रथम 18 गुणजों का योग और ये हो गया आपके 3 के प्रथम 10 गुणजों का योग। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 7 और 8 लेकर आते हैं। अब देखिए हमारे क्वेश्चन नंबर 7 है 36, 42, 48 से लेकर 96 तक सभी संख्याओं का योग क्या होगा? तो हमारा फॉर्मूला क्या है? हमारा फॉर्मूला है पहली संख्या और अंतिम संख्या के योग में 2 से भाग दे दो पहले। 36 + 96/2, 6 और 6 12 और 9 3 12 और 1 13/2। फिर उसके बाद में हमें क्या चाहिए? उसके बाद में हमें चाहिए संख्याओं की संख्या बोल दो चाहे पदों की संख्या बोल दो। तो अब हम पदों की संख्या कैसे गिने? तो इसके लिए भाई एक फॉर्मूला आता है, वो फॉर्मूला मैं इधर दिखाता हूँ आपको। फॉर्मूला क्या है? अंतिम संख्या, फॉर्मूला क्या होगा आपका? अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या बटे में सार्व अंतर और प्लस का 1। ये हो गया आपका फॉर्मूला संख्याएं निकालने का। इस टाइप के क्वेश्चंस में जब आपको संख्याएं पता नहीं होंगी, कितनी संख्याएं हैं, तो आप इस फॉर्मूले से निकालेंगे। तो अंतिम संख्या कितनी है? 96, प्रथम संख्या कितनी है? 36, घटा के सार्व अंतर कितना है? सार्व अंतर निकालने के लिए क्या करते हैं हम? दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे, 42 में से 36 जाएंगे तो 6 बचेंगे, ठीक है, और प्लस का 1, इससे आप संख्याएं निकाल देंगे। तो देखिए 96 में से 96 में से 36 जाएंगे तो बचेंगे आपके 60/6, मतलब 6 कम 6, 6 ढाई 60 और प्लस का 1, मतलब पद कितने हो जाएंगे? 11, ठीक है। तो हम 11 से फिर गुणा कर देंगे। तो 2 एकम 2, 2 छक 12 और 2 छक 12 गुणा कर देते हैं हम। 11 छक 66 के 6, हासिल के 6, 11 छक 66, 66 और 6 72। ये हो गया 36 से लेके 96 तक सभी संख्याओं का योग, ठीक है। अब इसमें भी हम क्या करेंगे? सबसे पहले हमारा पहला पद 120 और अंतिम पद को जोड़ देते हैं 600 और बटा 2 कर देते हैं। 600 और 120 हो जाएंगे 720/2। इसके बाद हमें क्या चाहिए? इसके बाद हमें चाहिए पदों की संख्या या इन संख्याओं की संख्या। तो संख्याओं की संख्या के लिए फॉर्मूला क्या है? अंतिम पद में से पहला पद घटा दो, बटे में अंतर लगा दो। अंतर कितना है इन दोनों के बीच में? 135 और 120 के बीच में 15 का, और प्लस का 1 कर दो, ठीक है। अब देखो 600 में से 120 जाएंगे तो बचेंगे 48, मतलब 480/15,
भाग देते हैं 15 एकम 15, 15 तियाँ 45, 3 बचेंगे 0, 30, 15 दूनी 30 प्लस 1 मतलब 32 प्लस 1 मतलब 33। तो पद कितने होंगे इसमें? 33 संख्याएं होंगी या 33 पद होंगे। इसको इससे भाग देंगे तो हो जाएगा 2 36 मतलब 360। 360 में 33 से आप गुणा दीजिए तो देखिए 360 की और 33 की गुणा क्या आती है? 8 8 1 1। दोस्तों इस तरीके से मैंने आपको 3-4 टाइप के क्वेश्चन करवा दिए हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।